पूछना चाहेंगे कि इन 10 सालों में क्या मुख्य उपलब्धि है जो विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने विश्रामपुर विधानसभा को दिया है। आज पूरे झारखंड में शिक्षा के मामले में सबसे बड़ा हब है विश्रामपुर। विकास दुबे एक प्रत्याशी हैं विश्रामपुर विधानसभा से ही। वो ये आरोप लगाते हैं कि सभी प्रखंड कार्यालयों में परसेंटेज सेट किया गया है आपके द्वारा, आपके पिताजी के द्वारा भ्रष्टाचार के रूप में। इसको किस नजर से देखते हैं? कांडी में देखा गया कि आप पे और आपके पिताजी के खिलाफ विरोधाभास हो रहा था, नारे लगाए जा रहे थे, बाकायदा पोस्टर बैनर लगा करके। उस पर आप क्या संदेश देना चाहिएगा जनता के बीच में? देखिए, विश्रामपुर विधानसभा में तो चलिए हम आपके मुलाकात जो करवाने वाले हैं मौजूदा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के पुत्र और समाज सेवी और भाजपा नेता ईश्वर सागर चंद्रवंशी जी से। नमस्कार और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। पहला ही सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस बार टिकट का जो मामला है वो इतना संगीन हो गया कि विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। कई भाजपा में ही कई नेता शीत युद्ध कर रहे हैं टिकट को लेकर। इस पर क्या कहिएगा? पहले सबसे पहली बात जान लीजिए कि कोई शीत युद्ध नहीं है और जो भी विरोध कर रहे हैं भाजपा के लोग है ही नहीं। अब इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो माननीय विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी जी क्षेत्र के लिए कर दिए, अब उसमें सभी बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है वो सभी खुश हैं, सभी एकजुट हैं और सभी इसका समय आने पर जवाब देंगे। और कांडी में देखा गया कि आप पे और आपके पिताजी के खिलाफ विरोधाभास हो रहा था, नारे लगाए जा रहे थे, बाकायदा पोस्टर बैनर लगा करके। उस पर आप क्या संदेश देना चाहिएगा जनता के बीच में? देखिए, पहली बात कि नारे लगाने का उद्देश्य आप समझ भी सकते हैं कि वो बीजेपी के लोग थे ही नहीं, और उनका नारा लगाते तो मान लीजिए माननीय विधायक जी का नारा लगाते। उनका उद्देश्य सिर्फ यह था कि सिर्फ दूसरे का विरोध करना। बीजेपी के लोग थे ही नहीं और अन्य दलों के लोग थे जिनका उद्देश्य कोई था ही नहीं। मकसद था कि एक गलत मैसेज फैलाना। बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है, बताइए कि वो कभी वो लोग जो लोग थे वो कभी बीजेपी से संबंध 10 साल में कभी बीजेपी के मीटिंग में एक भी लोग गए, न बीजेपी के न सक्रिय मेंबर रहे। तो बीजेपी के लोग कहाँ थे? वो तो झूठ को बीजेपी के रूप दिया गया। बीजेपी के कोई लोग नहीं थे वो लोग। हम आप ही से जानना चाहेंगे कि इन 10 सालों में क्या मुख्य उपलब्धि है जो विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने विश्रामपुर विधानसभा को दिया है। आप ये जान लीजिए कि अगर पूरे विश्रामपुर विधानसभा में अगर एक ईटा भी रखने का काम किया तो माननीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने काम किया। खासकर आप देखिए कि जिस समय आए थे उस समय मात्र 2 ब्लॉक था, कांडी और मझियाव और विश्रामपुर, लेकिन अभी 7 ब्लॉक है, 7 थाना है। उस समय के लोगों का स्थिति जानिए कि कांडी से गढ़वा आने में 1 दिन लगता था, अभी कांडी से गढ़वा आने में आधा घंटा 1 घंटा में आप गढ़वा आ सकते हैं और जा सकते हैं 1 दिन में। तो ये स्थिति आज जो रोड का जाल बिछा, बिजली का जाल बिछा, सिंचाई का जाल बिछा, उस सब माननीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी का देन जी। विकास दुबे एक प्रत्याशी हैं विश्रामपुर विधानसभा से ही। वो ये आरोप लगाते हैं कि सभी प्रखंड कार्यालयों में परसेंटेज सेट किया गया है आपके द्वारा, आपके पिताजी के द्वारा भ्रष्टाचार के रूप में। इसको किस नजर से देखते हैं? पहली बात जान लीजिए कि ये छोटा मोटा चीज जो वो लोग आरोप लगाने वाले को समझना चाहिए कि हम लोग का लेवल उससे कई गुना ऊपर है। आई ब्लॉक स्तर के वीडियो हो चाहे सी हो, आज तक 5 साल में कहीं हम लोग ना उन लोग के साथ स्पेशल बैठ के मीटिंग किए न कुछ किए। आज तक जो विकास का काम है स्पेशली माननीय विधायक जी द्वारा फोन किया जाता है कि ये काम होना चाहिए। अब आज तक जो आरोप लगा रहे हैं खुद समझदारी उनको आना चाहिए कि छोटा मोटा के लिए हम लोग आज तक ब्लॉक तक नहीं जाते हैं, न अनावश्यक वीडियो को से संपर्क है, न थाना संपर्क है। आज तक रामचंद्र माननीय विधायक जी का इतिहास रहा है कि 107 भी कहीं थाना में नहीं। तो ये छोटा मोटा आरोप लगाने उनका एक तुच्छ बुद्धि का परिचायक है। आज जो हम लोग एक तरह से माननीय विधायक जी इस क्षेत्र में इतना बड़ा देन दे दिए कि पूरे झारखंड में शिक्षा के मामले में सबसे बड़ा हब है विश्रामपुर। मेडिकल कॉलेज हो चाहे अन्य कॉलेज हो, आज इस क्षेत्र के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, छोटे भाई हैं, उनको एक लड़की हो चाहे हमारी बहन हो, उनको पढ़ने के लिए खासकर शिक्षित होने का एक अवसर प्राप्त हुआ। ये माननीय विधायक जी का देन। इस बार
जो इसके पहले भी हम लोग 2 बार जीते हैं, इस बार भी उससे ज्यादा मत से हम लोग जीतेंगे। माननीय विधायक जी का जो भी 5 साल का कार्यकाल या इसके पहले मंत्री रीजन का कार्यकाल रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य रहा है। इस बार भी गारंटी के साथ कहते हैं 110% मान के चलिए कि इस बार हम लोग पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साह के साथ इस चुनाव को जिताने का काम करेंगे। उसमें बहुत ही हर्षोल्लास है, कहीं किसी को शिकवा शिकायत नहीं है। जो बीजेपी के लोग नहीं है उनका तो काम ही है विरोध करना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। और माननीय विधायक जी का इतना कार्य इस विश्रामपुर विधानसभा पूरे क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, सड़क का हो, हर क्षेत्र में इस विकास किए हैं। तो इसके लिए बीजेपी के सभी कार्यकर्ता कमर कस के तैयार है। एक औपचारिकता खाली पूरा करना है, हम लोग चुनाव तो ऐसे ही जीत जाएंगे।